यह घटना बेहद ही दुखद और चौंकाने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश की सुरक्षा में अपना कर्तव्य निभाता है, अपने निजी जीवन में इस हद तक तनाव और क्रोध का शिकार हो गया कि उसने इतना गंभीर कदम उठाया। यह घटना न केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर एक त्रासदी है, बल्कि यह इस बात को भी उजागर करती है कि मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन हमारे सैनिकों और आम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी घटनाएं हमें इस बात पर विचार करने को मजबूर करती हैं कि पारिवारिक विवादों और भावनात्मक अस्थिरता को समय पर समझा और सुलझाया जाना कितना आवश्यक है। सेना के जवानों को अत्यधिक मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है और छुट्टियों के दौरान भी उनके पास पर्याप्त आराम और मानसिक शांति पाने का समय नहीं होता। सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सैनिकों को तनाव प्रबंधन और काउंसलिंग जैसी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। साथ ही व्यक्तिगत और पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और समझ का महत्व भी समझाना जरूरी है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई अपनी जगह पर होगी, लेकिन यह घटना हमें इस बात का सबक देती है कि समाज के हर वर्ग को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शाहजहांपुर के एक गांव का दृश्य, पुलिस और ग्रामीणों की भीड़। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सेना में तैनात एक जवान ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आप देख रहे हैं शाहजहांपुर का छिदकुरी गांव, जहां सेना में सूबेदार के पद पर तैनात अरविंद अपनी पत्नी मंजू को लेने ससुराल आया था, लेकिन घर आते ही प्रेम की कहानी खून से रंगी नजर आई। वॉइस ओवर। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आकर अरविंद ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से मंजू को गोली मार दी। इस घटना में मंजू की मौत हो गई और उनकी साली संगीता भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी अरविंद ने खुद को थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा। घायल साली संगीता के अस्पताल में भर्ती होने का दृश्य। घायल साली संगीता को गंभीर हालत में बरेली रेफर किया गया है। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। रिपोर्टर। इस घटना से एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं घरेलू हिंसा और हथियारों के दुरुपयोग को लेकर। पुलिस अधिकारी। हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जरूर, मैं आपको इस विषय पर और जानकारी देने के लिए तैयार हूं। आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं? यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। घटना के बारे में अधिक जानकारी। आप इस घटना के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी जानना चाह सकते हैं, जैसे कि घटना के समय और स्थान का सटीक विवरण, आरोपी और पीड़ित के बारे में अधिक जानकारी, घटना के कारणों के बारे में पुलिस की जांच में क्या सामने आया है, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, घरेलू हिंसा के बारे में सामान्य जानकारी। आप घरेलू हिंसा के बारे में अधिक जानना चाह सकते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा के प्रकार, घरेलू हिंसा के कारण, घरेलू हिंसा के प्रभाव, घरेलू हिंसा से कैसे बचा जा सकता है, कानूनी प्रावधान। आप घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के बारे में जानना चाह सकते हैं, जैसे कि भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित कौन से कानून हैं, इन कानूनों के तहत पीड़ित को क्या अधिकार प्राप्त हैं, इन कानूनों का पालन कैसे कराया जा सकता है। आप किस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं? यदि आप कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कुछ अतिरिक्त सुझाव। आप इस विषय पर समाचार लेख, ब्लॉग पोस्ट या अन्य ऑनलाइन संसाधन पढ़ सकते हैं। आप किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से बात कर सकते हैं। आप किसी गैर सरकारी संगठन से संपर्क कर सकते हैं जो घरेलू हिंसा के पीड़ितों की मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। घरेलू हिंसा एक गहरा घाव। आपने जो घटना बताई है वह बेहद दुखद और चिंताजनक है। घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो कई रूपों में प्रकट होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है। आप किस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं? यहां कुछ विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। घरेलू हिंसा के कारण। क्या हैं वे कारण जो किसी व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं? घरेलू हिंसा के प्रभाव। घरेलू हिंसा पीड़ितों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है?
घरेलू हिंसा से कैसे बचा जा सकता है? घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पीड़ितों के लिए मदद। घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्ति कहां से मदद ले सकते हैं? कानूनी प्रावधान। भारत में घरेलू हिंसा से निपटने के लिए क्या कानूनी प्रावधान है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं होती। पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं। घरेलू हिंसा किसी भी समाज या वर्ग में हो सकती है। यह शिक्षा, आय या सामाजिक स्थिति से संबंधित नहीं है। घरेलू हिंसा एक चक्र है। पीड़ित अक्सर अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। पीड़ितों के लिए संदेश। यदि आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मदद उपलब्ध है। आप पुलिस, महिला हेल्पलाइन या किसी गैर सरकारी संगठन से संपर्क कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए। आप किस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं? यहाँ कुछ संसाधन दिए गए हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग। आप राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय महिला हेल्पलाइन। अपने क्षेत्र की महिला हेल्पलाइन का नंबर पता करके आप मदद ले सकते हैं। गैर सरकारी संगठन। कई गैर सरकारी संगठन घरेलू हिंसा के पीड़ितों को कानूनी, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। कृपया ध्यान दें, मैं एक भाषा मॉडल हूं और मैं आपको चिकित्सा या कानूनी सलाह नहीं दे सकता। यदि आपको किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो कृपया किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें।